तरीके से सारा कुछ करके ये 3 पेपर लेगा। ये होगी प्याज से रिलेटेड बात। अब बात करता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे वीडियो के स्टार्ट में नहीं करनी चाहिए थी, एंड पे ही ज़रूरी है कि वो एंड पे ही अच्छी लगती है। पहली बात करते हैं कि भाई जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है जिसकी वजह से अक्सर स्टूडेंट प्याज से होके वापस चल जाते हैं घर, वो चीज़ें लेने चल जाते हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत ऑफिस से होंगे। पहले तो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद जिन लोगों का प्याज में एडमिशन हो चुका है या जो अभी स्टिल सिलेक्टेड या वेटिंग लिस्ट में है, तो इंशाल्लाह उनका भी कंफर्मेशन की तरफ चीज़ें चले आएंगी। जिन लोगों का एडमिशन हो गया या इन फ्यूचर हो जाएगा, ये उनके लिए वीडियो है। तो इसमें यही है कि बेसिकली प्यास में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो उन्होंने अपने पोर्टल पे दिए हैं। पहले 3 डॉक्यूमेंट्स हैं मेनली, एक मेडिकल एग्जामिनेशन वाला है, एक अंडरटेकिंग बाय पेरेंट्स वाला है और एक इंसेंशनल इन्फॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन वाला है। अब ये जो सी चीज़ें आप मैं इतनी मुश्किल तो नहीं है, लेकिन आप लोगों ने रिक्वेस्ट की है तो मैं फिर करनी पड़ी है वीडियो रिकॉर्ड इस पर भी। इसमें चीज़ें कुछ आ जाती हैं, चले मैं कोशिश करता हूँ कि वेल मैनर वे में ना आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। पहली बात करते हैं कि मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए उन्होंने डॉक्टर हारून रशीद कोई एकेडमिया के उनके साइन वगैरह हुए हैं और उन्होंने कहा है कि ये आपने कोई मेडिकल सुपरिटेंडेंट से जाके साइन करवाने हैं और ये कुछ टेस्ट वगैरह, ब्लड CP, आगे आपके पास फास्टिंग और ब्लड लेवल, आगे यूरिन RE, आगे चेस्ट के एक्सरेज वगैरह। इन लोगों ने मतलब जो जहाँ का भी है, जिस सिटी का भी है, जिस तहसील का भी है, उसके लिए यही है कि इसका प्रिंट आउट निकलवाएं मेडिकल एग्जामिनेशन का। मैं आप लोगों को मशवरा ये देता हूँ कि पहले 2 चीज़ें हैं जिसको इस चीज़ को ना सॉल्व करने के लिए 2 चीज़ें इजी वे में बताऊँगा, आपको पता भी लगेगा, समझ भी लगेगी। इसके लिए यही तरीका है कि आप लोगों ने क्या करना है, उसका प्रिंट आउट लेके पहले तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे चले जाए, तहसील या डिस्ट्रिक्ट में जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनके पास चले जाए। उनसे जाके कहेंगे मेरा प्यास में एडमिशन हो गया। पहले तो वो पता करेंगे कि प्यास है क्या, पता उन्हें कुछ भी नहीं होगा, तो फिर भी कहना कि एक यूनिवर्सिटी इसमें एडमिशन हो गया है, इसके लिए मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए आपका, ये कुछ टेस्ट है तो ये करवा दे। वो कहेंगे अच्छा ठीक है, वो कोई तकरीबन 1400-1500 कोई आपसे फ़ी वगैरह लेंगे कि कहेंगे कि ये हम आपको सर्टिफिकेट बनवा देंगे, तो ये कुछ टेस्ट हैं ये करवा लो। तो वो करवा के आपको कह देंगे 2-3 ये अभी करवा लो, जितना जल्दी करवा सको करवा लो, क्योंकि ये कोई 1-2 हफ्तों का टाइम देते हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल उसकी बात कर रहा हूँ। तो आप लोग वो टेस्ट वगैरह दे दो, वो मतलब वो अपने लिहाज से मेडिकल सुपरिटेंडेंट या कोई भी मोड शो लगवा के ये सर्टिफिकेट बनेगा। पहला तरीका तो ये जो लीगली तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके कोई जानने वाले मतलब कोई डॉक्टर है, कोई आपके हमसाए आसपास में कोई जानने वाला है, उसे कहो कि यार मेरा ये सर्टिफिकेट है, मैंने नहीं करवाना अपना ब्लड CP, अपना यूरिन RE, आगे चेस्ट के एक्सरे कुछ भी नहीं करवाना, मुझे एक सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें लिख दो। सॉरी टू से ये करवाएगा कोई भी नहीं, वैसे करवाना नहीं चाहिए, इलीगली तरीका है। एक मैक्सिमम तो अक्सर पाकिस्तानी तो करवा के यही आते हैं। तो उसमें यही होता है कि आप इलीगली वे में जाके बता देते हो कि यार इसमें ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, मतलब ये बंदा मेडिकली फिट है तो 30% ये साइन हो गए और ये फिट है, और आप वो मेडिकल सर्टिफिकेट ला गया जमा। इन्होंने भी करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है जो आपसे करवाई जा रही है। तो ये एक दूसरा तरीका है जो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ना करो। जब प्यास में आओगे तो ये आपको ये चीज़ें सिखाएंगे कि ये चीज़ें करने वाली नहीं, क्योंकि इन फ्यूचर पर्सपेक्टिव आप चीज़ें सीखने आए हो, ये इलीगली काम करने नहीं है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये वाला तरीका फॉलो ना कीजिएगा, पहले वाला किया कीजिएगा। इसमें थोड़ी बहुत वो है, मुश्किल काम है, लेकिन मुश्किल से ये चीज़ें ना सीखी जाती हैं। पहला काम तो हो गया। दूसरा काम अंडरटेकिंग बाय पेरेंट्स, ये बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता, लेकिन मैं फिर भी बताऊँ। आज ना 2023-2022 में ना ये स्टाम्प पेपर चलते थे, 20 रुपये वाले, 50 रुपये वाले, 100 रुपये वाले, 200 रुपये वाले, 150 वाले, ये वाले स्टाम्प पेपर से आपका वास्ता पड़ेगा जब आप प्यास में आ जाएंगे, जब आप स्कॉलरशिप में। अभी आपको मैं इतना ज़्यादा वास्ता नहीं पड़ा होगा, लेकिन जो सप्ली वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनका पड़ा होगा स्टाम्प पेपर होता क्या है। स्टाम्प पेपर एक इतना सा आई थिंक येलो रंग का पेपर होता है, उसके ऊपर कोई अदालती कोई कार्रवाई वगैरह लिखी होती है, तहरीर वगैरह लिखी होती है। आपने क्या करना है, इसको भी 2 तरीके, मैं आपको इजी वाला तरीका बताऊंगा, दूसरा तरीका नहीं बताऊंगा, जो मतलब सही वाला तरीका बताऊंगा। इसमें यह करना है, आपने कोई नेट कैफ़े के पास जाना है, किसी भी अच्छे नेट कैफ़े के पास, उसे जाकर के कहना कि मुझे एक स्टाम्प पेपर चाहिए। वो कहेगा कि भाई स्टाम्प पेपर तो ख़त्म हो गया पाकिस्तान में, तो आप उनको कहना कि मुझे ई एलिफेंट वाला ई स्टाम्प पेपर बना दो,
जिसके ऊपर ये जो सी तहरीर है जो प्यास ने अभी आपको दिया हुआ अंडरटेकिंग बाय पेरेंट्स वाला ना, वो तहरीर आपको कोई इस पे ऊपर प्रिंट आउट कर दो और आप मैनुअली वे में अपना लिख दो, मतलब एक बॉल पेन से कि दिस मीन दिस कि मेरा बच्चा प्यास में अच्छे तरीके से रहेगा, और बाद में उसमें एक ओथ कमिश्नर के साइन, ये सब कुछ वो क्या कहते हैं नेट कैफ़े वाला करेगा। नेट कैफ़े से क्या मुराद, आप लोग समझ लो कि जो ये ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म वगैरह भेजते नहीं है, इसे कहते हैं नेट कैफ़े। अगर किसी के पास नहीं है ये चीज़ें तो उसके लिए एक दूसरा भी तरीका है, लेकिन उसमें स्ट्रगल ज़्यादा होगी कि आप अलहदा किसी स्टाम्प फरोश के पास जाओ, स्टाम्प पेपर खरीदो, दैन स्टाम्प पेपर खरीद के किसी नेट कैफ़े के पास जाओ, उसको कहो कि भाई ये तहरीर है, ये इसके ऊपर प्रिंट आउट कर दे, आप वो प्रिंट आउट कर देगा, दैन वो चीज़ लेके किसी ओथ कमिश्नर के पास जाओ, उसके पास मोड़ लगवाओ, वो तकरीबन पैसे भी लेगा मोड़ लगाने के, क्योंकि पाकिस्तान है जिसको जितना जहाँ मिलता है वो लेता है उतना, तो वो मोड़ लगा के ये सब कुछ वाली है। लेकिन अगर ये नेट कैफ़े के पास अगर सब कुछ ये फैसिलिटी होती है, किसी नेट कैफ़े के पास अगर ये मिल जाती है तो आपको इतने ज़्यादा झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो सीधा हो जाएगा। ये तकरीबन कोई 400-500 आपका ले लेगा, इससे ज़्यादा नहीं लेगा, ठीक है। बाकी अगर वो आप पूरा प्रोसीजर फॉलो अप करो तो उसमें आपका 200-250 में ये काम हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाती है आपकी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन। उसमें ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि प्यास कहाँ वाक़िया है, प्यास में क्या कुछ है, प्यास में हॉस्टल क्या है, दिस ऐसे ऐसी कुछ बातें लिखी हुई हैं। उसको क्या करना है, उसका भी प्रिंट आउट लेके उस पर अपना नाम वगैरह लिख लेना और अच्छे तरीके से सारा कुछ करके ये 3 पेपर लेना। ये होगी प्यास से रिलेटेड बात। अब बात करता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे वीडियो के स्टार्ट में नहीं करनी चाहिए थी, एंड पे ही ज़रूरी है कि वो एंड पे ही अच्छी लगती है। पहली बात करते हैं कि भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है जिसकी वजह से अक्सर स्टूडेंट प्यास से होके वापस चल जाते हैं घर, वो चीज़ें लेने चल जाते हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बताता हूँ। पहली बात तो आपका डोमिसाइल, जिनका नहीं बना वो बना लें। दूसरी बात है कि जिनका CNA से जिनका नहीं बना, जिनके पास बेफाम है, बर्थ सर्टिफिकेट है, वो लिया, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट अगर वो सब बहन भाइयों का इकट्ठा बना तो रहने दें, अगर अकेले का बना हुआ वो लेके है, ठीक है। उसके मैट्रिक का, FSC पार्ट 1 का, जितने भी आपके पास सनद पड़ी हुई है, जो भी चीज़ें हैं, रिजल्ट कार्ड वो लिए हैं। रिजल्ट कार्ड लेके क्या करना है उनका, वो सारे ओरिजिनल लेके आने हैं। अब बहुत बच्चे पूछेंगे ओरिजिनल क्यों लेके आने हैं। ओरिजिनल से क्या मुराद है कि ये जब भी आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में अब आप ना बड़ी क्लास में आ गए हो, बच्चे नहीं रहे ना। बच्चे से क्या मुराद है कि FSC वाले ये मैट्रिक वाले बच्चे नहीं रहे, अब आप नेक्स्ट लेवल पे आओगे। इसके क्या मुराद होता है कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्यों लेके आने हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इसलिए लेके आने हैं कि आप लोग प्यास की तहवील में आना चाहते हो। प्यास समझता है कि भाई जब प्यास आपको हार्डशिप देगा, जब प्यास बोझ डालेगा तो आप प्यास से भाग ना जाओ, प्यास की फीस दिए बगैर भाग ना जाओ। तो प्यास आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट में मैंने जो चीज़ें बता दी हैं, रिजल्ट का, जितना भी आपने अभी तक जितना पढ़ चुकी हो, जो चीज़ें आपके पास हैं ओरिजिनली वे में आपकी अपनी, वो आपने प्यास को आगे सबमिट करवा देनी है, ठीक है। उसे ये होगा कि जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी, आपकी पूरी क्लियरेंस होगी कि आपने किसी हॉस्टल का, किसी मेस का, प्यास में किसी कोई अनफेयर कोई कंडक्ट वगैरह किया है तो उसके कोई फीस जुर्माना दे के देन आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे दिए जाएंगे। इसके लिए यही होता है कि आप पहले वो डॉक्यूमेंट देते हो, देन एंड पे आप उसे रिसीव करते हो, ठीक है। या रास्ते में आपका प्यास से जाने का दिल किया तो आप बगैर बताए प्यास से भाग जाओ, तो ऐसे बताए बगैर जा नहीं सकते ना। तो ये सारी चीज़ें ना प्यास आपसे पहले लेगा, ठीक है। इसके लिए क्या करना होता है कि एक अच्छे बच्चे वही होते हैं जिनके पेरेंट्स अच्छे हों, जिनकी वालदा अच्छी हो। वो क्या करती हैं कि वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की छः भी काम मैं बता रहा हूँ, 10 सेट्स बना लो। 10 ज़्यादा हो गए, 6, 8, 7 इतने सेट्स बना लो। सेट से क्या मरा कि आप उसमें अपना डोमिसाइल, अपना CNA की कापियाँ, उसके अलावा जितनी भी कापियाँ जो में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, रिजल्ट कार्ड की कापियाँ, मतलब इन फ्यूचर आपने कभी ISSB में अप्लाई करना है, किसी जगह पे अप्लाई करना है, तो देन आपको कि भाई मेरे पास तो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, वो तो प्यास के पास है, तो मैं क्या करूँ। उसके लिए ये होगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स की अभी से फ़ोटो कापियाँ करवा के उसके सेट्स बना के अपने पास महफूज कर लो, ठीक है। प्यास आपको बाद में दे तो देगा, लेकिन वो बड़े मुश्किल मसाइल हो जाते हैं, तो रहने दो। आप पहले ही से उसकी ना फोटो कापियाँ बना के अपने पास रख लो, एक फोल्डर में रख लो। ये अभी सारा काम स्टार्ट कर दो जिनका एडमिशन हो गया प्यास में, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक अपनी प्यारी सी अच्छी सी खूबसूरत सी फ़ोटो तैयार करो, पासपोर्ट साइज़, वो तकरीबन 20 को तैयार कर लो, 20 फ़ोटो तैयार कर लो।
20 फ़ोटो क्या, तकरीबन 12 से 16 आपने तस्वीरें प्याज को देनी है आके। वो आपकी ट्रांसक्रिप्ट में लगेगी, वो आपकी हर जगह इस्तेमाल होगी। तो अच्छे तरीके से ये कटिंग शटिंग करवाओ जाके, अच्छे तरीके से 1-2 तस्वीरें अच्छे तरीके से बनवाओ। उसकी तकरीबन 24-25 उसके कुछ सेट्स बनवा, मतलब तस्वीरें निकलवा लो। वो निकलवा के कुछ प्याज को आपने देनी है एट ए टाइम ऑफ ओरिएंटेशन वीक। तो आप दे दोगे कोई 15-12 तस्वीरें, बाकी आप अपने पास रखना क्योंकि आपको ज़रूरत होगी प्यास में रहते हुए, क्योंकि यहाँ वो वाला फैसिलिटी नहीं है जो दूसरी यूनिवर्सिटियों में कि आप कहें कि मैंने पिक्चर जाके बनानी है, तो वो यहाँ नहीं बनेगी। ठीक है, ये पासपोर्ट साइज़ अपनी ना फ़ोटो जो भी है ये बना के यहाँ लेके आना। ठीक है, होपफुली जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी मैंने एक अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है। अगर सम हो कोई चीज़ें रह गई हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि ये चीज़ें हैं, फिर मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर आपको वहीं बता दूँ। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।